Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. This is a 3-card based general and timeless reading. Morning Aarti is going on in the temple. If you can hear the sound of bells and all. So, here in our temple, morning Aarti takes place before sunrise. And it's a very beautiful time, very divine time. Okay, so coming back to the reading. So this is a 3-card based general and timeless reading. So whenever this message will reach you, definitely it will resonate with you. I believe that God gives me 3 cards to give guidance. Means whatever guidance comes in the reading, that is from God, that I believe. I am shuffling the cards well. Let's see what is the message right now. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes the topic of my reading. I'm shuffling the cards. So I'll just pray to God to give me 3 cards for now. Let's see what message God has to give. So it is a general and timeless reading. So if you have any particular question in your mind for which you want a personalized reading, you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer through my reading. Okay, so I've shuffled the cards, so I'll take out 3 cards for now, one by one. Let's see आप अभी किस एनर्जी में हैं और क्या मैसेज निकल के आता है. ओके, चलिए. तो the first card for now, the second card and the third one. So I have taken out the cards. I'm keeping the deck aside now and I'll read the cards for you. Okay. Ace of Swords, 4 of Swords, and the World. Okay. मैं एस ऑफ स्वॉर्ड और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से स्टार्ट करती हूँ. देखिए, आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चिंताएं अभी रही होंगी जिनके लिए आपने भगवान से बहुत प्रेयर किया होगा कि मेरी हेल्प कीजिए भगवान, क्योंकि आपके अलावा कौन है मेरी हेल्प करने के लिए. जो चिंता मैं देख रही हूँ, इस तरह की चिंता जिसमें मतलब आप सोते वक्त भी एक तरह से आप प्रेयर ही कर रहे होंगे, इस तरह का हो सकता है. और आपने अपनी सारी चिंताओं को भगवान के ऊपर रखा, भगवान से शेयर किया, भगवान को बताया. और अब प्रेजेंट में जो डिवाइन है ना, वो अपना स्वॉर्ड लेके आपके सपोर्ट में वो निकले हैं. पहले तो आपको लोगों ने आपको काफ़ी, ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो पहले तो आपको ये स्वॉर्ड्स लोगों ने पीछे से घोपा होगा, आपकी पीठ पे घोपा गया है, धोखे मिले होंगे आपको, कोई ऐसा स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा होगा जिसकी वजह से आप हमेशा हारा हुआ ही, लॉस्ट ही महसूस कर रहे होंगे. होता है ना, कभी कभी टाइम ऐसे चैलेंजेस ला के रख देता है लाइफ में, और हम भले डट के उसके सामने खड़े रहें, लेकिन फिर भी एक टाइम पे हम हो जाते हैं, टूट जाते हैं. लेकिन आप टूटे नहीं,
ठीक है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, टेंशन्स रहे, लेकिन आपने ये प्रेयर करता हुआ हाथ ना यही बता रहा है मुझे कि आपने ये सब कुछ सब भगवान के साथ शेयर किया, सब अपना रिक्वेस्ट, सब अपनी प्रार्थनाएं आपने भगवान से की। और जो भी, और ये व्यक्ति कुछ ऐसा जो भी ये धोखे और दुख की मैं बात कर रही हूँ जो आपने पास्ट में झेला है, ये हो सकता है किन्हीं लोगों की वजह से हो, जो लोग, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस कॉज की हो, तो कुछ लोगों की वजह से ही मैं देख रही हूँ। और इसमें मतलब ऊपर भी तलवार, नीचे भी तलवार, बिल्कुल जो जीना आपका रहा होगा, अभी मैं पास की एनर्जी बता रही हूँ, जो आपका जीवन चल रहा होगा ना, वो कहते हैं ना तलवार की नोक पे चल रहा होगा, इस तरह से आप इतने परेशान, लेकिन प्रे करते हुए गॉड को। तो करंट में जो आपकी अभी एनर्जी है, इसमें डिवाइन ने भी आपका कहीं ना कहीं सुना है, और एक तलवार अब ना डिवाइन लेके निकले हैं, द स्वॉर्ड, यू नो, कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स इन अ डिवाइन हैंड। सो जो ये मुझे दिखा रहा है कि एक तरह से ये स्टैंड भगवान आपकी तरफ से ले रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारी सपोर्ट में आ गया हूँ। वो ये भी कह सकते हैं, अब इस स्वॉर्ड के ऊपर क्राउन है, मतलब कि अब जो भी फाइट आप कर रहे हैं ना, ये एक तरह से दैट यू विल हैव अ डिवाइन सपोर्ट और डिवाइन पर्पस के लिए। मतलब जो भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में, जो भी कुछ दुखद आपको लगा कि हुआ, उन सब सिचुएशन से निकल के ना आप ये डिवाइन स्वॉर्ड होल्ड करने के लायक बन चुके हैं। और शायद कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी है कि भगवान आपके स्ट्रगल में आपके साथ हैं। अगर कुछ लोगों ने आपको दुख तकलीफ़ दिया है, कोई आपका प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहा है, तो और आपने उन सभी प्रॉब्लम के सिचुएशन में भी आपने भगवान को याद किया है, तो भगवान खुद ही तलवार लेके जो निकले हैं। ये तलवार, इतनी सारी तलवारें तो आपने खा ली, ठीक है, अपनी पीठ पे लोगों के द्वारा। अब ये तलवार जो है, ये भगवान की तलवार है, और ये तलवार ऑफ कोर्स आपके सपोर्ट में लेकर के भगवान खुद निकले हैं। और जो ये कार्ड मैं देख रही हूँ द वर्ल्ड का, डेफिनेटली आपकी इस वजह से ये डिवाइन सपोर्ट जो आपको अब जो करंट की एनर्जी आपकी आ रही है, जिसमें डिवाइन सपोर्ट आपके लिए आया है, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ का एक साइकिल पूरा करेंगे। ये वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपने एक साइकिल अपना पूरा किया है। कोई चीज़, कोई कुछ कार्मिक चीज़ हो सकता है, कुछ आपका पास्ट लाइफ से कुछ आया हुआ हो सकता है, या पास्ट लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स का साइकिल चल रहा होगा। वो साइकिल आप कंप्लीट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, राइट। कोई पैटर्न होगा आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा रिपीटेडली दिख रहा होगा, कोई एक साइकिल, कुछ एक चीज़ आपने पूरी कर ली। हो सकता है आपका कार्मिक डेट्स हो जो अब ख़त्म हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। एंड कुछ भी जो भी सर्कमस्टांसेस आप फेस कर रहे होंगे, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पड़े होंगे, वो सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिवाइन ऑफ कोर्स। तो ये रीडिंग जो है बहुत अच्छी रीडिंग आई है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये एनर्जी स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर काफ़ी परेशान जो पर्सन है वो काफ़ी परेशान लोगों का सताया हुआ हो सकता है, या कोई ऐसे मुश्किल सिचुएशंस का सताया हुआ हो सकता है जिस कंडीशन में उसने सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन को ही, डिवाइन के सामने ही उसने प्रेयर किया, समर्पित किया, सरेंडर किया। और डिवाइन ने एक नई शुरुआत के लिए वो डिवाइन खुद ही एक स्वॉर्ड लेके अब इन सपोर्ट ऑफ द पर्सन, और जो शुरुआत लेकर के जो करेजियस शुरुआत लेकर के जो डिवाइन लेके आए हैं विद द स्वॉर्ड, उससे ये द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बताता है कि कोई एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, आपका होने वाला है। कोई एक साइकिल, कोई एक कुछ भी, एक कार्मिक साइकिल हो सकता है, कुछ हो सकता है जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी
आई है। तो आप जो भी कोई मुझे सुन रहा है वो इस चीज़ के लिए तो अश्योर हो जाए कि भगवान अब आपके सपोर्ट में एक्शन लेने के लिए उठ चुके हैं, और जो भी पास्ट का जो सैड सिनेरियो, जो भी सैड मोमेंट्स आपके रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए और आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करने के लिए, नाउ डिवाइन हैज़ come up with a sword in his hand, so you need not worry about anything. The future is very bright, and the future ऐसा है जो आपकी लाइफ को एक नया ही मोड़ दे देगा, क्योंकि एक साइकिल ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप एक न्यू उसमें एंटर कर जाओगे, न्यू फेज़ में एंटर कर जाओगे। और वो फेज़ इसलिए अच्छा ही होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट है और डिवाइन आपको न्यू बिगनिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, करेज दे रहे हैं। तो ये अभी की रीडिंग थी। तो आई होप कि ये रीडिंग आप सबके लिए एक हेल्पफुल मैसेज हो। एंड तो मिलती हूँ मैं आपसे अब अगली रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. This is a 3-card based general and timeless reading. Morning Aarti is going on in the temple. If you can hear the sound of bells and all. So here in this temple, here in our temple, morning Aarti takes place before sunrise. And it's a very beautiful time, very divine time. Okay, so coming back to the reading. So this is a 3-card based general and timeless reading. So whenever this message will reach you, definitely it will resonate with you. I believe that God gives me 3 cards to give guidance. Means whatever guidance comes in the reading, that is from God, that I believe. I am shuffling the cards well. Let's see what is the message right now. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes the topic of my reading. I am shuffling the cards. So I'll just pray to God to give me 3 cards for now. Let's see what message God has to give. So it is a general and timeless reading. So if you have any particular question in your mind for which you